अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास न्यू चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास नॉन ओपियोइड्स या एनसिड्स भी हम इसे बोल सकते हैं। एनसिड्स मीन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। सही है। इसके अंदर सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। सही है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास नॉन ओपियोइड ड्रग्स होती हैं इसे हम यूज़ करते हैं एक्यूट और मॉडरेट पेन्स के लिए। सही है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हमारे पास 20 कार्बन कंटेनिंग होते हैं। सही है। और इनके अंदर एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है। सही है। प्रोस्टाग्लैंडिन के रोल्स क्या होते हैं कि ये लोकली हमारे पास उन टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करता है जहाँ से ये सेंथिसाइज होता है और रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है अपने इनएक्टिव प्रोडक्ट्स के अंदर ऑन देयर साइट ऑफ एक्शन। सही है। ये कभी भी ब्लड के अंदर सर्कुलेट नहीं करते। सही है। ये हमारे पास लोकली अफेक्ट करते हैं। सही है। जहाँ पे ये प्रोड्यूस होंगे वहीं पे ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक हमारे एसिड हमारे पास जो कि सेल मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड्स के अंदर मौजूद होता है। तो हमारे पास जो फास्फोलाइपेज A2 होता है वो हमारे पास कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड को कॉक्स के अंदर और लॉक्स पाथवे के अंदर। सही है। लॉक्स से हमारे पास लिकोट्रांस वगैरह और वो सारी चीज़ें बनती हैं और हमारा जो मेन फोकस होगा वो कॉक्स होगा। सही है। कॉक्स से हमारे पास बनेगा कॉक्स 1 और कॉक्स 2। सही है। अब ये जो कॉक्स 1 है ये हमारे पास बनाएगा PgG2 और PgH2। सही है। और PgG2 हमारे पास बनाएगा PgI2, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन तीनों के ऊपर होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 यानी प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 के ऊपर। सही है। अब जो हमारे पास फर्स्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं क्या हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इन्फ्लेमेशन और पेन को बाय सेंसिटाइजिंग नर्व एंडिंग टू पेन स्टिमुलाई। पेन स्टिमुलाई की जो नर्व एंडिंग होती है उन्हें क्या कर देते हैं, सेंसिटाइज कर देते हैं। सही है। ये इंड्यूस करते हैं किस चीज़ को, फीवर को, वेजोडाइलेशन करवाएंगे, सेक्रीट करेंगे म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग को। और इसका मेन फंक्शन क्या है, यूट्रीन की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो PGE1 है। PGE1 के हम फर्दर एनालॉग पढ़ेंगे। सही है। PGE1 हम यूज़ करते हैं पेन, ये हमारे पास क्या कॉज करवाता है, पेन कॉज करवाता है और इन्फ्लेमेशन और फीवर कॉज करवाता है। सही है। और ये सेक्रीट करता है म्यूकस को फ्रॉम GI ट्रैक्ट। सही है। PGE1 का मेन फंक्शन ये है। अब PGE1 के अंदर 3 एनालॉग्स आते हैं, एक आता है एल्प्रोस्टाडिल, लोबिप्रोस्टोन और एक आता है मीजोप्रोस्टोल। सही है। सबसे पहले देखेंगे एल्प्रोस्टाडिल। एल्प्रोस्टाडिल हमारे पास नेचुरली प्रोड्यूस होता है टिश्यूज़ के अंदर, जैसे कि सेमिनल वेसिकल हो गया और डक्टस आर्ट्यूरियस हो गया। सही है। ऑफ फीटस डक्टेड आर्ट्यूरियस हमारे पास आर्ट्यूसिस हमारे पास एक कैनाल होती है जो कि फीटस के साथ कनेक्ट हुई होती है। सही है। ये क्या करता है, मेंटेन करता है पोटेंसी ऑफ डक्टस आर्ट्यूरियस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सही है। दिस डक्ट क्लोज आफ्टर द डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है तो ये डक्ट हमारे पास क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है और अलाउ करती है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट। सही है। एल्प्रोस्टाडिल का और फंक्शन ये है कि ये साइक्लिक EMP को इंक्रीज करवाता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करवा के रिलैक्सेशन भी कॉज करवाता है। सही है। नेक्स्ट आता है लोबिप्रोस्टोन। लोबिप्रोस्टोन हमारे पास इसे हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक आइडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर, इरिटेट बाउल सिंड्रोम विद कॉन्स्टिपेशन के अंदर। सही है। ये स्टिमुलेट करता है क्लोराइड चैनल को इन द लुमिनल सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, देयर बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइड सेक्रेशन। सही है। क्लोराइड चैनल को यह क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा और इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से फ्लूइड की सेक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट आता है मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल क्या करेगा, मीजो से याद कर लो म्यूकस। सही है। मीजोप्रोस्टोल क्या करेगा, म्यूकस लाइनिंग ऑफ स्टमक को ड्यूरिंग क्रॉनिक एसिड की ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इनहिबिट करेगा HCl की सेक्रेशन को। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये प्रेगनेंसी के अंदर और इसका एक और फंक्शन ये कि ये यूट्रीन की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास PGF2 एनालॉग। PGF2 एनालॉग के अंदर आता है हमारे पास बाइमेटोप्रोस्ट। सही है। बाइमेटोप्रोस्ट ये हमारे पास करते हैं, ये इसे हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन आई ग्लूकोमा के अंदर। ये जो बाइमेटोप्रोस्ट है ये हमारे पास क्या करता है, थिकनिंग ऑफ आईलैशेस करवाता है। इसी का PGF2 अल्फा का हमारे पास एक और एनालॉग है, वो है लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट क्या करता है, इसे हम यूज़ करते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर। इसके साइड इफेक्ट क्या होगा कि ये ब्लड विजन करवाएगा, एरिस की डिस्कलरेशन करवाएगा, ब्राउन पिगमेंटेशन और एक्यूलर इरिटेशन कॉज करवाएगा। सही है।
नेक्स्ट आता है PGI2 एनालॉग। PGI2 एनालॉग के अंदर आएगा हमारे पास इपोप्रोस्टिनॉल। इपोप्रोस्टिनॉल हमारे पास नेचुरली अकरिंग प्रोस्टासाइक्लिन होता है, सही है। सिंथेटिक एनालॉग के अंदर आएगा इलोप्रोस्ट और ट्रीप्रोस्टिनिल, सही है। ये हमारे पास पोटेंट वेजोडाइलेटर होते हैं जिसे हम पुल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन के अंदर यूज करते हैं, सही है। ये इंक्रीज करवाते हैं कार्डियक इंडेक्स को और कार्डियक आउटपुट को। बॉडी सरफेस एरिया भी ये इंक्रीज करवाते हैं और इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो शॉर्ट होगी और इनहेल्ड और ओरली हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसिटामाइनोफिन। एसिटामाइनोफिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ एनसिड्स है, सही है। ये इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को सीएनएस के अंदर, लीड करता है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट को, सही है। इसके अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है वो बहुत ही वीक एक्टिविटी होती है, सही है। ये हम देते भी उस केस के अंदर है जब हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं चाहिए होती, जब एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी चाहिए होती है, सही है। थेरापेटिक यूज क्या है कि इसे ट्रीटमेंट ऑफ फीवर और रिलीफ ऑफ पेन के अंदर देंगे। यूजफुल इन द पेशेंट फॉर द गैस्ट्रिक कंप्लेंट विद एनसिड। ये बस उसे देंगे जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक की रिक्वायरमेंट है, सही है। फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ये रैपिडली एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, जीआईटी ट्रैक से, अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इसका, मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड फॉर्म इट्स मेटाबोलाइट्स। और ये क्या करता है, मेटाबोलाइज होगा लीवर के अंदर, अपने मेटाबोलाइट्स बनाएगा और इसके मेटाबोलाइट्स जो होंगे वो एक्सक्रीट होंगे यूरिन के अंदर। अवेलेबल है आईवी और रेक्टल फॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि लार्ज डोजेस के अंदर जो अवेलेबल ग्लूटाथायोन होता है हमारे पास लीवर के अंदर, उसे क्या करवाता है, डिप्लेटेड करवाएगा, हेपेटिक नेक्रोसिस कॉज करवाएगा जो कि एक सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि इसके रिजल्ट के अंदर अकर हो सकती है। पेशेंट विद द हेपेटिक डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस और द हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म आर एट द हायर रिस्क, सही है। इन केसेस के अंदर हम ये एसिटामाइनोफिन नहीं देंगे। शुड बी अवॉइड इन द पेशेंट विद द सीरियस हेपेटिक इम्पेयरमेंट। उस पेशेंट को नहीं देंगे जिसके अंदर हेपेटिक इम्पेयरमेंट के चांसेस होंगे, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एस्प्रिन। एस्प्रिन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।